बिहारी जिनेंद्र देव और उनमें जैसे गुण हैं वैसे ही गुणों की प्राप्ति की भावना से उमा स्वामी आचार्य देव ने वंदन किया। हम लोग भी ये मंगलाचरण बोलते ही हैं बहुत बार, आप सभी को भी याद भी होगा। आप रोजाना भगवान के दर्शन भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुझे वीतरागता पसंद है? क्या आपको लगता है कि मुझे सर्वज्ञता और हितोपदेशिता पसंद है? अपने हृदय से पूछें। कोई किसी को जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मन में देखें हम, क्या हमें वीतरागता पसंद आती है या हमें राग रंग पसंद आता है? ये वीतरागियों का मार्ग है, वीतराग भाव से अनुसरण किया जाता है। जब वीतराग भाव से अनुसरण करता है यह जीव तो स्वयं वीतरागी बन जाता है। जब वीतरागी होता है, पूर्ण वीतरागी होता है, तो ज्ञान में लोकालोक झलकने लगता है, सर्वज्ञता प्रकट होती है। जब वीतरागता और सर्वज्ञता दोनों प्रकट होती हैं तो फिर सहज ही अपने आप भाषा वर्णना की योग्यता से वाणी खिलने लगती है भव्य जीवों के भाग्य से, जिसे हितोपदेश कहते हैं। हम तो हितोपदेश का भी सच्चा अर्थ नहीं जानते। हितकारी उपदेश, ये द्वादशांकमयी जनवाणी में जो उपदेश दिए हैं ये हितकारी उपदेश है। हित का उपदेश पैसा कमाने का उपदेश नहीं है। हित का उपदेश शारीरिक स्वस्थता का उपदेश नहीं है। हित का उपदेश कोई लौकिक उपदेश नहीं है, कोई लौकिक कामना का उपदेश नहीं है, क्योंकि इन सब बातों में तो हित ही नहीं है। जिसमें इस जीव का सच्चा हित हो वही उपदेश इसके लिए कार्यकारी हो सकता है। और आत्मा का हित सुख प्राप्ति में है। यह जीव सुख प्राप्ति के लिए कहां कहां नहीं गया। नरक में भी गया तो सुख की चाह थी, भोग भूमियों में गया तो सुख की चाह थी, कभी चौथे काल में चला गया, कभी कल्प वृक्षों के सानिध्य में चला गया। कहां कहां जाकर के इसने सुख की तलाश नहीं की। और जब कहीं सुख नहीं दिखा तो इसे लगा कि और कहीं का तो पता नहीं, लेकिन देवलोक में तो सुख होगा। औरों का तो हमें पता नहीं सुख है या नहीं है, सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर मिलेगा। हम ले चलना चाहते हैं आपको उस स्वर्ग की तरफ। वो स्वर्ग कैसा है, उस स्वर्ग में क्या परिस्थितियां हैं। ज़्यादा स्वर्ग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग सब गुणग्राही हैं। क्या आपको जहां अपना हित दिखता है ना, हाँ, आप तुरंत उसे ग्रहण कर लेते हैं। वीतरागता की बात तो आमने सामने वाले कानों से कब निकल जाएगी और राग में उलझ करके रह जाएंगे। मैं स्वर्ग नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर दूंगा आपको स्वर्ग के बारे में। देखिए, हम चलते हैं ऊर्ध्व लोक की तरफ। ये कहाँ है, इधर देखें स्क्रीन पर। ऊर्ध्व लोक, ये वही 3 लोक का चित्र, ये दृश्य दिखाई दे रहा है। इस दृश्य में सेंटर में थी त्रस नाड़ी, और इस त्रस नाड़ी के में ऊपर से देखने पर बीच में मध्य लोक के असंख्यात द्वीप और समुद्र दिखते थे, और वहां सेंटर में था एक सुदर्शन मेरु नाम का पर्वत, जम्बू द्वीप के भी बीच में। इस सुमेरु पर्वत के ऊपर एक बाल के अंतर से प्रारंभ होता है ऊर्ध्व लोक का। माने इस सुमेरु पर्वत से सिर्फ एक बाल का अंतर और स्वर्ग शुरू हो गए। हो सकता है इस जगह पर है ये सुमेरु पर्वत। यहाँ ये जो सुमेरु पर्वत और जम्बू द्वीप है ना, ये सब यहाँ है त्रस नाड़ी के बीच में, इस जगह पर दिख रहा है। तो अभी एक बाल के अंतर से
हो सकता है कई लोगों को ऐसा प्रश्न हो, ऐसी जिज्ञासा हो कि फिर बाल तीर्थंकर कहाँ बैठते हैं एक बाल के अंतर से? तो भाई ये तो चूलिका से एक बाल का अंतर है। बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक की शिलाएं तो 40 योजन की उस चूलिका के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में तो जिनालय और ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य इन 4 विदिशाओं में है वो, तो वहां बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, ऐसा है। चलिए आगे बढ़े भैया, स्क्रीन ले लेना है उधर से। तो ये यहाँ पर एक बाल के अंतर से इस जगह पर स्वर्ग हो गए। अब ये जोड़े जोड़े से हैं, ये स्वर्ग किस प्रकार से हैं, देवलोक में कहाँ कौन कौन कहाँ कैसे है। चलिए हम बढ़ते हैं देव विमानों की तरफ। ऐसे दिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देवों की चर्चा आपको कैसी लगती है? इस तरह के देव होंगे, देव लोग होंगे, ऐसे विमान होंगे, विमानों में उड़ते होंगे इधर से उधर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देव लोग इस प्रकार के विमानों में नहीं रहते। इस प्रकार के विमान तो काल्पनिक है। हाँ, इस प्रकार के विमानों का भी वे कभी कभी प्रयोग करते हैं, ऊपर से नीचे आते समय, मध्य लोक में आते समय, कहीं जाते समय। तो वैसे विमानों की उनको जरूरत भी नहीं है, तो पलक झपकते ही कहीं से कहीं पहुंच जाए, तो ऐसे विमानों की कहाँ जरूरत है। देव लोग जिन विमानों में रहते हैं वे विमान नगरियां हैं, बेसिकली नगर जैसे बसे हुए हैं, पूरे पूरे नगर हैं। और देवों के जो विमान हैं वो स्थिर हैं, चलते नहीं, गमन नहीं करते हैं। सच्चाई तो यह है कि देवों के विमान की चर्चा करने के पहले हमें समझना चाहिए कि देव कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो हम जानते हैं 4 प्रकार के देव हैं। देव 4 प्रकार के हैं। एक है भवनवासी, भवनवासी, दूसरे हैं व्यंतर, तीसरे हैं ज्योतिष और चौथे हैं वैमानिक। आप जानते हैं देवों के बारे में। बात हमारे को ऊर्ध्वलोक की करनी है, लेकिन क्या करें, ऊर्ध्वलोक में ही नहीं, देव सब जगह पर हैं। एक बार इनका स्वरूप देखें। भवनवासी, वासी मतलब वास माने रहना, तो भवनवासी जो भवनों में रहते हैं वे भवनवासी हैं। अधोलोक में इनका स्थान है। सुबह हमने बतलाया था, रत्न प्रभा पृथ्वी के घर और पंख भाग में ये भवनवासी नाम के देव वहां रहते हैं। भवनवासी ये भवनों में रहते हैं, अधोलोक इनका स्थान है। व्यंतर, व्यंतर टूरिस्ट जॉब है इनका, मुख्य रूप से घूमते फिरते रहते हैं। ये स्थान अधोलोक में भी है, रत्न प्रभा पृथ्वी के घर और पंख भाग में वहां पर भी है, और मध्य लोक में भी इनके बहुत से स्थान हैं। ये है व्यंतर। इन व्यंतरों के भी सभी आवास स्थानों में अकृत्रिम चैत्यालय है। व्यंतरों के भी आवास स्थानों पर। एक है ज्योतिष्क, भवनवासी भवनों में रहते हैं, व्यंतर ज्यादातर घूमते फिरते रहते हैं, कौतूहल की प्रधानता वाले होते हैं। ज्योतिष्क, ज्योति माने चमक, रोशनी, प्रकाश। ज्योतिष देव हैं जो चमक वाले विमानों में रहते हैं, वो ज्योतिष्क कहलाते हैं। ये है सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब ज्योतिष देवों के विमान हैं। इनमें भी चंद्रमा का परिवार है, चंद्र का परिवार। चंद्र उनमें इंद्र हुआ करता है, चंद्रमा इंद्र है। सूर्य वो प्रतीन्द्र है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं एक चंद्रमा के परिवार में। लेकिन 2 चंद्रमा के परिवार हैं यहाँ इस जम्बू द्वीप में, तो इसकी डबल हो जाएगी वो संख्या। तो ये संख्या भी हमारे को जानना चाहिए। ये जितने भी विमान हैं, इसके बाद में आते हैं वैमानिक। वैमानिक हैं जो विमानों वाले हैं,
प्रश्न खड़ा होता है ना, कौन कहाँ रहते हैं। तो जो वैमानिक हैं ये विमानों में रहते हैं, इसलिए वैमानिक कहलाते हैं। ये ज्योतिष माने ज्योतिष देव जो कहे, सूर्य चंद्र यही है जो हमारे को दिखाई देते हैं। ये सूर्य आग का गोला नहीं है, आग नहीं है, ये पृथ्वी से टूटा हुआ नहीं है, ये नगर बसा हुआ है पूरा देव का। और उस सूर्य के बिंब में पूरी नगरी है 1 योजन प्रमाण, लगभग पौन योजन की मानना चाहिए। 48/61, 48/56, 48/61, 48/61 योजन का सूर्य बिंब है। तो 48/61 माने लगभग पौन योजन के आसपास हो गया। तो 4000 किलोमीटर के आसपास का हो गया ये। 6000 किलोमीटर का 1 योजन है, ये पौन योजन का है, मतलब 4-4.5 किलोमीटर के आसपास का ये सूर्य का विमान है। और 4000 किलोमीटर तो पूरी नगर बसी हुई है, नगर बसा है। इनमें रहने वाले देवों का शरीर बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता, 500 धनुष का, कुछ हाथ में इनका आकार कहा है, 5-5, 7-7 हाथ के आकार के होंगे, इससे ज्यादा बड़ी साइज के नहीं है, मतलब नॉर्मल साइज के हैं, जैसे अपन लोगों की साइज है इस प्रकार की साइज वाले हैं। नहीं, अलग अलग है, फिर वो 7 हाथ हैं, फिर वो घटते रहते हैं, वो कौन से का किसका है, वो सब अलग अलग विभाजन है इनका। ऊपर जाते जाते फिर देव गति में स्वर्ग में कम होते चले जाते हैं, है ना। तो 7 हाथ कहा गया है इनका, मान लो आप। तो बहुत बड़ा नहीं है, अपने जैसा शरीर हो गया, इतना शरीर। फिर वहाँ नगर है, तो इसका मतलब वहाँ उनके अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है उसी में, उसी सूर्य विमान में ही। और सूर्य विमान को खींचने वाले देव, फिर चंद्र विमान को खींचने वाले देव, ये सब देव है। 16-16 हजार सूर्य चंद्र को खींचने वाले हैं। 4-4 हजार देव अलग अलग प्रकार के मुख वाले, ये चारों दिशाओं में अलग अलग निरंतर खींचने का काम है उनका। ये ज्योतिष देव हैं, चमक प्रदान करने वाले होते हैं। तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, नक्षत्र भी हैं। कल रात को हम बात कर रहे थे, यहाँ से बाहर निकले तो एकदम जो हमारे को दिखाई देते हैं ऊपर आसमान में तारे, आप कल्पना करें ये सब देवों के विमान है, ज्योतिष देव है। इतना ही नहीं, इन सब में अकृत्रिम चैतन्य है। देवों का जन्म उत्पाद जन्म होता है, हमारे जैसे जन्म नहीं होता। देवों के माता पिता नहीं होते, पुत्र पुत्री नहीं होते, परिवार नहीं होता। तो कैसे रहते हैं वो? उत्पाद शैयाएं होती है उनकी। कुछ एक स्थान इस तरह के बने हुए होते हैं जो उत्पाद स्थान है, उत्पाद शैयाएं, अलग से गर्भगृह जैसे बने हुए हैं। वो उस जगह पर जाकर वहां उनका जन्म होता है। ऐसे जन्म होता है, शैया लगी हुई है, उस शैया के ऊपर उनका जन्म हुआ, जैसे अचानक प्रकट हो गए, ऐसा लेटे हुए एकदम उठते हैं जैसे नींद से जागृत हुए हो, इस तरह से ऐसे उत्पाद जन्म होता है। वैक्रियक शरीर होता है सभी देवों का। यहाँ पर्याप्त शरीर नहीं हो गई नदियाँ? नहीं, पर्याप्तियां हैं, बिल्कुल पर्याप्तक होते हैं। हाँ, जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं होती तब तक वे भी निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाते हैं। अपर्याप्तक कह देते हैं उनको कहीं कहीं उपचार से, वो निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाते हैं पर्याप्तियां पूरी होने के काल में। अंतर्मुहूर्त में सब पर्याप्तियां पूरी हो जाती है। बिल्कुल अपने यहाँ भी ऐसा है ना, अपन ऐसा समझते हैं कि गर्भ में आने के बाद जब 4-5 महीने का हुआ गर्भ में, तब वो अंग वगैरह सब बनेंगे तब पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। गर्भ में आया है कोई जीव तो पर्याप्तक ही है। भले 1 सेकंड के लिए गर्भ में रह करके वो पुनः मरण हो गया उसका, तो गर्भज मनुष्य का, पर्याप्तक मनुष्य का एक भव चला गया। 1 सेकंड के लिए गर्भ में आया, अरे कितने भव हमने मनुष्य गति के भी इस तरह से बिताए हैं, जिन्हें गर्भ में आने के बाद में मालूम ही नहीं चलता। महीने 1.5 महीने बाद तो पता लगता है कि गर्भ में कोई जीव आया है। गर्भ में आया, मरण हो गया। असंख्यात बार इस तरह से हमने जन्म मरण किया है। हम इस देव गति की चर्चा तो कर रहे हैं आपके बीच में, लेकिन भाई मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, इसका भी थोड़ा हमारे को भाव भाषण होना चाहिए। मैंने कही थी एक दिन आपसे, या असंख्यात भव देव पर्याय के मिले तो एक भव मनुष्य का मिलता है। असंख्यात भव, कभी कभी आश्चर्य लगता है। देव लोग तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए,
और मनुष्य ऐसे मिल जाते हैं नितिन भाई, कई बार लोग कहते हैं पंडित जी आपका शिविर अटेंड किया है, अब हमें ये कौन से स्वर्ग तक जाते हैं, अभी इस समय कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं पंचम काल वाले जी? हमने कहा पंचम काल में 16वें स्वर्ग तक। पंडित जी इतने दिन 3 दिन हम आपके शिविर में पूरा सुबह से शाम तक बैठे रहे, इतना लाभ लिया, इतना भावना से बैठे, 16वां नहीं तो दूसरा तीसरा तो मिल जाएगा हमें। कहाँ तक चले जाएंगे? अरे भाई तू स्वर्ग क्यों जाना चाहता है, ऐसी क्यों भावना भाता है? तो ये सब वैमानिक देव हैं। ज्योतिष देवों में कल्पना करो आप कैसे देव, ऐसा लगता है जैसे अकृत्रिम चैत्यालय हमारे माथे पर हो। रोजाना बाहर निकल करके जब भी कभी भाव हो जाए इस तरह से ऊपर देखो और अकृत्रिम चैत्यालयों का समूह दिखाई दे रहा है आपको उन तारागणों के रूप में, सब ज्योतिषवासी देव हैं। आप बोलिए 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 66975 कोड़ा कोड़ी तारे, ये तारों की संख्या, ये एक चंद्रमा के परिवार में। तारे नहीं टूटते हैं, बिल्कुल नहीं टूटते हैं, वे शाश्वत हैं, वे पृथ्वी का एक जीव है और पृथ्वी का एक जीव उनमें रहता है। ये जो टूटता और ये जो चलता फिरता हुआ दिखाई देता है ना, ये और कुछ है, कोई ऐसी चमकदार कोई चीज हो सकती है जो ऊपर हो, सैटेलाइट वगैरह के थ्रू हो सकती है, जो ऊपर चले गई हो काफी वर्षों पहले, वो गिरती हुई सी दिखाई दे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बाकी तारे कभी टूटते नहीं है, वो शाश्वत है, परमानेंट है। अरे तारा टूटेगा तो उसमें शाश्वत जनालय कैसे रहेगा? जनालय भी तो शाश्वत है अंदर। चलिए, वो भी एकेंद्रीय जीव है, विमान जो तारे के विमान जो है वो विमान एकेंद्रीय जीव है, लेकिन विमान में से जीव निकल जाता है, वो जड़ रह जाता है, फिर नया जीव उसमें आकर पुनः उत्पन्न हो जाता है, वापस नया जीव उसमें आकर के उत्पन्न होगा। वे पृथ्वी का एक जीव है, वो भी असंख्यात काल की आयुष्य वाला रहता है। असंख्यात काल की आयु नहीं होती, पृथ्वी का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु 21,000 वर्ष की गई है, इतनी, इससे ज्यादा नहीं। बदलते रहते हैं, पृथ्वी का एक जीव बदलते रहते हैं। और इनकी जो ज्योतिष देवों की जो आयु है ये पल्लियों में है, पल्लियों की आयु वाले। एक पृथ्वी में एक पृथ्वी का जीव, एक विमान में एक पृथ्वी का एक नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, अनगिनती है, मतलब काउंटिंग नहीं है, आई होगी जनागम में कहीं वर्णन आया होगा, लेकिन बहुत सारे हैं। माने वो ज्योतिष देवों की वहां संख्या बहुत है, बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ क्या चर्चा चल रही है अपनी, कौन कहाँ रहता है? भवनवासी, और भवनवासी रहते हैं अधोलोक में, बराबर। आप मनुष्य भाव की वो दुर्लभता बता रहे थे, दुर्लभता वाले असंख्यात बार देव बनता है तो एक बार मनुष्य बनता है। बहुत बहुत बातें हैं दुर्लभता के संदर्भ में, बहुत लंबे लंबे प्रकरण हैं सब। देखिए इधर देखिए स्क्रीन पे, आतप नाम कर्म, हाँ, सूर्य के विमान में ही होता है, ही कहा मैंने। तो इस सूर्यकांत मणि का ही कहीं आता है, मणि होगी तो उसमें नहीं है, तो उसमें भी आतप नाम कर्म ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। सूर्यकांत मणि, मणि सूर्य का विमान, इस प्रकार से नहीं। तो वो जब हो सकता है वो मणि वो वही कही गई हो जो मणि सूर्य के विमान में मौजूद है, ऐसा। लेकिन उसका तो उल्लेख इस तरह का आता है, चंद्रकांत मणि का तो बहुत विस्तार से मिलता है वर्णन कि चंद्रमा की किरणें उस मणि के ऊपर पड़े तो वो द्रवित हो उठता है, पानी की धारा उसमें से बहती है, चंद्रकांत मणि में से, ऐसा। सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, आगम में एक ही पढ़ने में आया है हमारे। कोई और बात हो बिल्कुल आप स्वीकार करने योग्य, यदि कहीं और भी, क्योंकि आगम शिरोधार्य है अपने लिए, सीधी सी बात है। लेकिन हमने जितना जहां जहां पढ़ा है हमें सब जगह पर सिर्फ एक ही बात मिली कि एकमात्र सूर्य बिंब में, सूर्य के विमान में मौजूद पृथ्वी का एक जो जीव है, उन पृथ्वी का एक जीवों के ही आतप नाम कर्म प्रकृति का उदय होता है, बस इतना सा। यह कौन कहाँ रहता है ये बात कर रहे हैं स्क्रीन पर। भवनवासी नाम के जो देव हैं ये रहते हैं अधोलोक में। व्यंतरवासी का स्थान है अधोलोक और मध्यलोक, ये दोनों। ज्योतिषवासी जो हैं इनका स्थान है सिर्फ मध्यलोक, ये सिर्फ मध्यलोक में रहते हैं और कहीं नहीं। हमारे धरातल से 790 योजन ऊंचाई से लेकर 900 योजन हाइट तक, माने 110 योजन का एरिया
इन ज्योतिषवासी विमानों के गमन करने का क्षेत्र कहलाता है। चर क्षेत्र कहते हैं उसे। वैमानिक देव ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। वैमानिक ऊर्ध्व लोक में, ज्योतिष मध्य लोक में, व्यंतर मध्य लोक और अधोलोक में, भवनवासी अधोलोक में। बराबर। स्वर्ग अलग है और देवगति अलग है, दोनों अलग अलग है। स्वर्ग और देवगति में अंतर जानना चाहिए हमें। देखो ये जो चारों हैं, ये चारों कहलाते हैं स्वर्ग, ये देवगति के जीव, ये चारों ही हैं देवगति वाले। लेकिन जो स्वर्ग हैं, ये स्वर्ग अकेले वैमानिक वाले हैं। जब कभी कहे ना कि ये जीव मर करके स्वर्ग में गया, इसका मतलब वैमानिकों में गया, वैमानिक जाति के देवों में गया। और जब ये कहा जाए देवगति में जाते हैं, जैसे मान लीजिए भोग भूमि के जीव हैं, इनके लिए कहा तो मर करके नियम से देवगति में जाते हैं। तो भवनवासी भी हो सकते हैं, यंत्र ज्योतिष भी हो सकते हैं, वैमानिक भी हो सकते हैं, पहले दूसरे स्वर्ग तक, ऐसा समझना चाहिए। अब वैमानिक देव की विशेष चर्चा हमारे को थोड़ी बहुत करनी है आपके बीच में। देखिए वैमानिक देव जो हैं, ये भी दो प्रकार के हैं। रहते हैं विमानों में, लेकिन इनके जो विमान वगैरह के जो आकार हैं, ये हाफ बॉल जैसे आकार होते हैं सबके, जितने भी विमान हैं, चाहे वो ज्योतिष देवों के विमान हो, चाहे वो वैमानिकों के विमान हो। ये सब विमान नीचे बॉल का नीचे वाला हिस्सा हाफ बॉल राउंड शेप में, ऊपर से फ्लैट, सीधा शिला जैसा। तो शिला तो बहुत थिन हो गई, ठीक है। ये सेमी सर्कल बॉल कह दिया मैंने, बॉल का हाफ कह दिया मैंने। सही। आप लेमन के पीस कर दीजिए, ऐसा मान लीजिए आपको क्या बॉल नहीं समझ में आता हो तो लेमन दे दो। जैसे समझ में आया अपने को, तो कोई ना बॉल से खेलने से मतलब है, ना लेमन से खाने से मतलब है, हमें तो उनके विमान का आकार समझने से मतलब है। तो नीचे से देखने पर राउंड दिख रहे हैं, साइड से देखने पर अलग शेप दिखेगा, और ऊपर टॉप से देखने पर फ्लैट दिखाई देगा, गोलाकार दिखाई देगा, राउंड में दिखाई देगा। और वहां पूरी नगरी बसी हुई है, पूरी दुनिया बसी हुई है, वहां बहुत सारे देव लोग हैं, असंख्यात देव हैं एक एक विमान में, स्वर्गों में भी। सौधर्म स्वर्ग के एक विमान में असंख्यात देव हैं। अब कितना बड़ा विमान होगा, कितने बड़े विमान होंगे सोचिए आप। 32 लाख विमानों का स्वामी होता है सौधर्म इंद्र। 32 लाख विमान हैं उस सौधर्म इंद्र के। तो बहुत तरह की बातें हैं। चलिए वैमानिक देवों की तरफ हम बढ़ते हैं। ये किस प्रकार के हैं वैमानिक देव, आगे बढ़े। देखिए ये था अपना 3 लोक का एक चित्र, जिसमें सेंटर से देखने पर हमारे को ये सब दिख रहे थे। ऊपर स्वर्ग, बीच में खर, पंख और अपोल भी लिखा हुआ है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ये सब नीचे पृथ्वियां कह दी गई है। अब इसमें से सिर्फ ऊपर वाले एरिया की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ये कहलाता है ऊर्ध्व लोक। देखिए ये ऊर्ध्व लोक, जैसे अपने हाथ में कंप्यूटर से कुछ भी कर सकते, तो इस हिस्से को अपन ने निकाला और समझने के लिए यहाँ ला करके रख दिया। अभी जो चित्रा पृथ्वी है, ये यहाँ नीचे चित्रा पृथ्वी कौन सी पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं? रत्न प्रभा का खर भाग, और खर भाग के 16 में से फर्स्ट वो चित्रा पृथ्वी 1000 योजन की थिकनेस है इसकी, इस चित्रा नाम की पृथ्वी की। ये चित्रा पृथ्वी को शामिल करके ऊपर तक ये पूरा ऊर्ध्व लोक के अंदर 7 राजू का एरिया है। 7 राजू है। चित्रा पृथ्वी को शामिल करने के बाद जहां पर ऊपर सिद्ध भगवान रहते हैं वहां तक का एरिया ये 7 राजू का एरिया है। 7 राजू, राजू तो जान गए सब, भूलेंगे तो नहीं आप लोग? राजू भाई, राजू भाई तो नहीं, बहुत बड़ा अंतर नहीं, बहुत बड़ी नाप, डिस्टेंस, बहुत बड़ा एरिया, एरिया की नाप है। असंख्यात योजन होते हैं एक राजू में। चलिए 7 राजू का बंटवारा फटाफट हम इनमें देख लेते हैं। सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग ये जोड़े से हैं।
अभी नाम भी आपको यहाँ दिखा देंगे, वैसे इसमें भी दिख तो रहे हैं क्लियर। हम दोबारा आगे लिखे अलग नेक्स्ट स्लाइड में, देख लो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, लेकिन फिर पीछे आना पड़ेगा, पहले यही देखो। ये 1.5 राजू की हाइट है सौधर्म ईशान स्वर्ग की, 1.5 राजू, 1.5, 1.5 जानते? तो ये यहाँ से लेकर चित्रा पृथ्वी से लेकर सौधर्म स्वर्ग जहाँ खत्म होता है वहां तक 1.5 राजू है। फिर 1.5 राजू में है सनत कुमार और महेंद्र नाम का स्वर्ग, 2 स्वर्ग, 2 युगल हो गए, 1.5 और 1.5 3 राजू हो गए। इसके बाद आधे आधे राजू के जोड़े हैं, जैसे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, या आधे आधे राजू में है, आधे राजू की हाइट है। लांतव का पिष्ट आधे आधे में है, आधे राजू में, फिर आधा राजू, आधा राजू, आधा राजू और आधा राजू। तो इस तरह से आधा 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 और आधा, 6 जगह पर आधा आधा हुआ, तो कितना हो गया? 3 राजू बराबर। स्वर्ग कितने हुए? 6 स्वर्ग है, नहीं 12 हो गए, क्योंकि इस जोड़े से है, 2-2 है ये, एक ब्रह्म है दूसरा ब्रह्मोत्तर है, ये जोड़े से है 2 स्वर्ग, तो 12 हो गए। 4 स्वर्ग पहले के दिए थे, माने शुरू के 4 स्वर्ग 3 राजू में, और बाद के जितने 6 युगल हैं माने 12 स्वर्ग हैं, ये भी 3 राजू में बराबर। तो 3 और 3 6 राजू हो गए। अब 1 राजू में है ऊपर का सब कुछ, ये सब 1 राजू में है, जिनमें 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर सर्वार सिद्धि वगैरह, ये सब उसमें है। इस तरह ये 7 राजू का मोटा मोटा सा बंटवारा है, जिसकी हमने चर्चा आपके बीच में की। चलें आगे थोड़ा और। 1 राजू पृथ्वी नहीं है। देखो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि साहब ये विमान किसके आधार से टिके हैं? ये टिके किसके आधार से है विमान? पृथ्वी तो है नहीं, वहां वात वलय है, वात वलय के आधार से टिके हैं। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय, और फिर उनके भी नीचे आकाश है, बस उसी के आधार से टिके हुए हैं। सच में तो स्वर्गों का बंटवारा भी विमानों के आधार से ही है, और कोई पार्टीशन भी नहीं है। रत्नों का विमान बना हुआ, विमान बने हुए हैं, विमान रत्नों के बने हुए हैं, पृथ्वी का एक है। रत्न भी पृथ्वी काय होते हैं, पृथ्वी काय और पृथ्वी कायिक। जीव निकल गया तो काय रह गया, पृथ्वी काय। तो पृथ्वी काय रत्न है और पृथ्वी कायिक वे विमान है, माने वो विमान सब जीव सहित है, उनमें रहते हैं वो सब, और विमान सब स्थिर जहां पर है वही रहेंगे, वो विमान हिलेंगे डुलेंगे नहीं वहां से। जिस जगह पर विमान स्थिर है उसी जगह पर रहेगा परमानेंट, चलेगा नहीं वहां से, क्योंकि पूरा नगर है वो, उसका देव का नगर ही इधर से उधर कैसे जाएगा। 32 लाख विमान हैं, उनके विमानों के आधार पर ही सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग का बंटवारा है। मैंने भी बहुत सारी बातें, लेकिन मैंने भी अपने यहाँ के कोर्स में शामिल नहीं किया उसको, लेकिन उनका बंटवारा है। बीच में इंद्रक विमान है, फिर श्रेणीबद्ध है, प्रकीर्णक विमान है। तो इस तरह से बहुत बहुत है, उनके पटल हैं। जैसे पहले स्वर्ग के अंदर 31 पटल है, पहले दूसरे स्वर्ग में टोटल 63 पटल कहे हैं। पटल माने होता है मंजिलें, तो वो सब अपन ने चैप्टर अभी यहाँ लिया नहीं। मैंने इनकी आयु नहीं बतलाई, इनकी डिटेलिंग नहीं करी देवगति के संदर्भ में ज़्यादा, क्योंकि पीरियड अपना छोटा था। थोड़ा सा भी बढ़ा दिया है, थोड़ा सा टाइम आपने 5-7 मिनट 10 मिनट, तो कोई बात नहीं। तो लेकिन तो भी मतलब वो सारे सेपरेट बहुत सारे टॉपिक से हैं, जिनकी चर्चा कभी देवगति के अलग से ही प्रकरण चले तो वो चर्चा की जा सकती है। हमें तो मूल प्रयोजन ये है कि हम वापस कैसे आए। देवगति में जाने के बाद में वापस आते हैं क्या? आना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कितने समय में आप आएंगे अपन वापस। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जोड़े से थे सभी 16 स्वर्ग, 16 स्वर्गों के नाम दे दिए। ये 2-2 के जोड़े से हैं सभी स्वर्ग, और नीचे से ऊपर है। जैसे ये जो त्रस नाड़ी है, इस त्रस नाड़ी में नॉर्थ साउथ ऐसे 2 हिस्से करो।
तो ये जो नॉर्थ साइड है उधर है ईशान, ये राइट साइड वाले सारे इंद्र और उनके विमान, और जो साउथ वाली साइड है, इस साउथ साइड में है सौधर्म, सनत, ब्रह्म, लांतव, शुक्र, सतार, आनत, आरण, ये सब दक्षिण दिशा वाले इंद्र कहलाते हैं। तो विमानों के आधार पर बंटवारा, कोई ऐसी लाइन जैसे अपन ने यहाँ खींच दी है ना, इस तरह की लाइन वहां खींची हुई नहीं है स्वर्ग में, बस विमानों से बंटवारा कर लो। पहला और दूसरा जो स्वर्ग कहा है, सनत, महेंद्र तक, माने सौधर्म, ईशान, बस यही दो ही स्वर्ग की बात है। सौधर्म और ईशान दो स्वर्ग, पहला युगल, इनमें ही देवियां जन्म लेती है। देवियां इनके ऊपर नहीं होती, जन्म नहीं लेती। देवांगनाएं, देवियां इनसे ऊपर होती ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, ऊपर के स्वर्ग वाले जो देव होते हैं, ये देव लोग वहां से अपने हिसाब से देवियों को ले आते हैं, अपने पुण्य प्रमाण, अपने उदय के हिसाब से। ऐसा भी कह सकते हैं जिस देव का जन्म होता है उस देव की नियोगिनी वहां पहले से तैयार है, तो वो देव वहां जाता है, पहले दूसरे स्वर्ग में ऊपर से उतर करके आता है। पहले दूसरे स्वर्ग में आकर के जब वो देवांगनाओं को देखता है तो उसकी फिक्स नियोगिनी देवांगनाएं हैं, उन्हें वो अपने साथ में लेकर के तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, जहां जहां जिस स्वर्ग में है, ऊपर 16वें स्वर्ग तक वे देव लोग ले जाते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देव जो ऊपर लेकर के जाते हैं, इनमें ऊपर ऊपर भोगों की कामनाएं कम होती चली जाती है। ऊपर ऊपर पद की अपेक्षा से भी है, पद नहीं, ये स्वर्ग की अपेक्षा से। जैसे अपन पंचकल्याण आदि में सोधर में हाँ। उनकी अपेक्षा सानत कुमार ब्रह्मा वो बड़े हैं। हाँ। तो सोधर में इंद्र को स्वामी क्यों बना? चलो देखो, आपका एक बहुत सुंदर प्रश्न है, बीच में एक प्रश्न आ गया है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपके बीच में से बात आई गई है तो प्रश्न क्या है कि इन 100, ये जो 100 इंद्र जानते हैं आप, पहले 12, 16 इंद्र देखो, 16 स्वर्गों के इंद्र देखो एक सेकंड, फिर सौधर्म की बात करता हूँ। 16 स्वर्ग है ना, 16 स्वर्गों में इंद्र कहे हैं 12। वो कैसे? एक इंद्र है सौधर्म इंद्र, दूसरा है ईशान इंद्र, 2, एक है सनत कुमार इंद्र, एक है महेंद्र, ये वाले नहीं, लॉस एंजल्स से जो आए हुए हैं, वहां जाने वाले हैं, निदान नहीं बनना चाहिए। तो ये 4 स्वर्गों में तो एक एक इंद्र है, बराबर। अब बाकी के जो 4 युगल हैं बीच में, जैसे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, इन दोनों की शासन व्यवस्था एक ही इंद्र के पास में है, इंद्र एक है। फिर लांतव का पिष्ट, इनमें भी एक है। शुक्र, महाशुक्र में कॉमन एक ही है, सतार, सहस्त्रार में कॉमन एक ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए यहाँ तक। अब इन सब में अलग अलग इंद्र हैं। आनत में इंद्र अलग है, प्राणत में अलग इंद्र है, आरण में अलग इंद्र है और अच्युत में अलग इंद्र है। तो टोटल हो गए 12 इंद्र। स्वर्ग 16 हैं और इंद्र 12 हैं। अब ये जो 12 इंद्र कहे हैं, इसी तरह से 12 प्रति इंद्र होते हैं, और इंद्र की अनुपस्थिति में व्यवस्थाएं प्रति इंद्र के माध्यम से संभाली जाती है। इंद्र नहीं होता तब ये इंद्र कहां चला जाता है, सो जाता है क्या? कि नहीं, देवगति के जीवों में निद्रा दर्शनावर्णी कर्म की उदीर्णा नहीं कही। उदय तो है, उदय में कार्य नहीं देखा जाता है। निद्रा दर्शनावर्णी नाम का जो कर्म है उसकी उदीर्णा नहीं देखी गई है। वो उदीर्णा में कार्य होता है और उदीर्णा नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनको नींद नहीं आती है, माने देव लोग सोते नहीं है। क्या देखो, नरक के नारकी जीव, उनको लड़ाई झगड़े के कारण नींद नहीं आती, मार काट मची रहती है। देवगति के जीव, उनको भोगों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए उनके निद्रा की उदीर्णा नहीं कही। और हमारे मनुष्य गति में ये निद्रा की थोड़ी सी फैसिलिटी कही है, तो ये नींद में ही काल गंवाता है।
सोने में ही काल बीत जाता है इसका। रात कम पड़ती है सोने के लिए, दिन में भी थोड़ी देर तो लेटना पड़ेगा, थोड़ी देर आराम नहीं करें तब तक शाम का भोजन नहीं बनता है, ऐसा कहते हैं। तो देखिए 16 स्वर्गों में इंद्र हो गए 12, प्रति इंद्र हो गए 12। ऐसा होता है वो सौधर में इंद्र का मनुष्य वास हो गया, स्वर्गवास तो होता नहीं है वहां। क्योंकि कोई भी देवगति के जीव मर के दोबारा देवगति में नहीं जाते, इसलिए वो स्वर्गवास थोड़ी ना बोलते होंगे। जब उनका वहां मरण होता होगा तो वो वहां से मर करके मनुष्य गति में आ गया। अब वो सौधर में इंद्र तो मनुष्य में आ गया, और दूसरा सौधर में इंद्र अभी बना नहीं, चुन करके नहीं बनाया जाता है। कोई मध्य लोक का ही भाग्यशाली कोई भावलिंगी संत वे ऊपर जाते हैं, वे सौधर में इंद्र की पदवी पर जाकर के विराजमान होते हैं, जन्म लेते हैं उसी पद पर। तो इसमें मैक्सिमम अंतराल काल कहा है 6 महीने का। जैसे 6 महीने तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हो तो राष्ट्रपति शासन रहा है। हाँ, आपके यहाँ महाराष्ट्र में कहाँ है घाट के ऊपर वाले, मुंबई अलग है, महाराष्ट्र में शामिल है, तो राष्ट्रपति शासन लागू करती है, बन गया दूसरा कोई, क्या हुआ 2-4 दिन में होगा कुछ बन गया। अच्छा, तो कर देते ऐसा वहां ऊपर, मतलब राष्ट्रपति जैसा प्रति इंद्र है, तो इंद्र की अनुपस्थिति में शासन प्रति इंद्र संभालता है। ये स्वर्ग की इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो कितने हो गए 12 इंद्र, और प्रति इंद्रों को भी इंद्र के समान ही कहा गया है। टोटल हो गए 24। तो ये अब इसके अलावा और इंद्र कहे हैं शास्त्रों में भवनवासियों के 20 इंद्र हैं और 20 प्रति इंद्र हैं, तो 40 भवनाण है 40। भवनवासियों में 40 इंद्र हो गए। इसी तरह से व्यंतरवासी देवों में 16 इंद्र और 16 प्रति इंद्र 32 है, 32। टोटल करते जाना था 96। चलो 96 हो गए। तो कहां तक चल 96 हो गए, यहां तक 96 हो गए। वैमानिकों के अंदर 24, फिर भवनवासियों में 40, व्यंतरों में 32, 96 हो गए। एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। चंद्रमा इंद्र और सूर्य प्रति इंद्र, 2 ये 98 हो गए। मनुष्यों में चक्रवर्ती को इंद्र कहा जाता है, नरेंद्र कहते हैं ना उसे, मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती। और तिर्यंचों में कहा जाता है, एक सिंह कह दो, अष्टापद सिंह जैसा कहते हैं, वो भी। तो इस तरह ये 100 इंद्र हैं। अब इन 100 इंद्रों की जब बात करते हैं, ये 100 इंद्र तीर्थंकर परमात्मा के समव शरण में, गुरुदेव का प्रवचन आता है रोजाना फरमाते हैं वो सुबह टीवी पर, 100 इंद्रों की हाजिरी मां क्या गणधर परमात्मा एम फरमाए छे। 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर कैसा बोलते, गणधर देव बोलते हैं तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को झेलने वाले। ये 100 गणधर की उपस्थिति रहती है तीर्थंकर परमात्मा के समव शरण में। समव शरण में 100 इंद्र रहते हैं। अब प्रश्न तो ऐसा था जो बीच में यहाँ ब्रह्मचारी दीदी ने पूछा था, ये प्रश्न किस तरह का है कि ये जितने ऊपर स्वर्ग में इंद्र कहे हैं, इन इंद्रों में सौधर में इंद्र क्या सबसे बड़ा इंद्र है क्या, कि नहीं, ये 16 स्वर्गों के इंद्रों में सबसे छोटा इंद्र है सौधर में इंद्र। क्या सबसे छोटा इंद्र है? आप लोगों के यहाँ कभी विधान वगैरह होते होंगे तो सौधर में इंद्र बना देते होंगे, पैसा सबसे ज्यादा लगता होगा, देव को बना देते हैं। सौधर इंद्र की सबसे ज्यादा रेट होती है, और सौधर इंद्र को ऐसे बीच में बिठाते हैं बिल्कुल जैसे सबसे बड़ा हो। बाकी के इंद्र आएंगे और ऐसे समझेंगे जैसे भाई साहब जय इंद्र करेंगे उसे, ऐसे वो गलत है वो सब परंपरा। हाँ, रूढ़िवादिता है ये। मैं बतलाता हूँ कारण क्या है वो सब। माने सौधर में इंद्र के दरबार में दूसरे इंद्र नहीं बैठ सकते, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
जब कभी भी इंद्र सभा लगाई जावे और सौदर में इंद्र का दरबार लगा हुआ हो, तो सौदर में इंद्र के दरबार में दूसरे लोग जो बैठे हुए होंगे वो ईशान इंद्र नहीं होगा, वो सनत इंद्र नहीं होगा, वो महेंद्र नहीं होगा, वो ब्रह्मेंद्र नहीं होगा। वो कौन होगा कि सौदर में इंद्र की सभा में बैठने वाले साधारण देव होंगे। ठीक है, इसलिए हमारे काफी सालों पहले जब मैंने बात थोड़ी बहुत ऐसी उठाई तो हमारे प्रतिष्ठाचार्य वगैरह हैं, उन्होंने बदल दिया पंचकल्याणकों में। बनाते तो इंद्र हैं सबको, लेकिन जब इंद्र सभा लगाते हैं तो कहते हैं पहले नंबर के देव आएंगे, इंद्र नहीं, दूसरे नंबर के देव। ऐसे देव शब्द का उच्चारण करते हैं, माने उनको इंद्र कह करके नहीं पुकारते। माने ये जो इंद्र सभा वगैरह होती है ना, सभाएं जो लगती है, उसमें आप देव कहो उनको। अब प्रश्न ये है कि यदि वो सबसे छोटा है तो ये तो सबसे बड़ा आना चाहिए ना, सबसे छोटे की प्रमुखता क्यों है? भाई साहब, काम करने वाले सबसे छोटे ही होते हैं, युवा ही होते हैं। आप देखिए आपके घर में, अपने घर में, आसपास में, पड़ोस में शादी विवाह का बड़ा आयोजन हो तो कौन काम करते हैं बताओ? शादी विवाह का बड़ा आयोजन है तो 20-25 साल के युवा लोग जितने सक्रियता से काम करते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? दरवाजे पर बैठे रहते हैं। आने जाने वालों से बस मिलना है, देखना है, बस इतना सा काम। सारे भाग दौड़ कौन करेगा? वो युवा। तो ये सारा काम करते हुए दिखाई दे रहे। बड़े कौन है? ये नहीं, बड़े तो वही है, काम ये कर रहे हैं। क्योंकि पंचकल्याणक आदि प्रतिष्ठा महोत्सवों में सौधर्म इंद्र बहुत सक्रिय होकर के काम करता है, इसलिए सौधर्म इंद्र ही बनाए जाते हैं। और वो सक्रियता से चूंकि काम करता हुआ दिखेगा पूरे आयोजन में, इसलिए राशि भी उसकी सबसे ज्यादा दी जाती है। इसको एक दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं। हाँ। क्रिकेट टीम होती है ना, तो जीतते हैं, तो वो ट्रॉफी उठवाते हैं, तो सबसे युवा खिलाड़ी होता है, उसी के हाथ में झेल पाएगा, इसलिए तो उसको मान देने के लिए। ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं वहां सौदर ऊपर के स्वर्गों में तो व्यवस्थाएं और विचित्र है थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर के स्वर्गों की वैरागी परिणति ज्यादा होती है, भोग परंपराएं कम होती है, आसक्ति कम होती है, चंचलता भी कम होती है, गति भी कम होती है। अभी करूंगा थोड़ी देर में चर्चा उसकी भी, कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियां हैं। तो वो धीरे धीरे कम होती चली जा। अरे 16वें स्वर्ग और उसके ऊपर के जो है ना देव वगैरह, वो देवी ध्वनि सुनने के लिए भी नहीं आए तो नहीं आए, इतनी मंद कषाय है, घूमने फिरने जाने आने का विकल्प ही नहीं है। सौधर्मेंद्र को विकल्प बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सब कार्य उसके माध्यम से होते हुए दिखाई देते हैं। आगे हाँ, जलाधार वात वाले, जल मिश्रित हवा है, थोड़ी वाष्प है, इस तरह से है। कहाँ पर लिखा हुआ है? इस जगह, यहाँ पर, यहाँ तो जल मिश्रित, थोड़ा हैवी जल है, फिर ये अलग अलग वात वालियों के रूप में ही है। घनोदधि, तो घनोदधि कहा ना, वो उदधि माने होता है जल, बस उसी अपेक्षा से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पर क्या कहते हैं। अभी ये जो इस स्क्रीन में जो हमने देखा है 16 स्वर्ग, इसके पीछे वाले में देखा था, अब ये 9 ग्रेवकों को हमने थोड़ा नजदीक से दिखा दिया। ये 9 ग्रेवक है, 9 पटल है, इनके 9 मंजिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 है। ये सब ग्रेवक वाले देव हैं, 9 ग्रेवक के। उनसे ऊपर होते हैं 9 अनुदिश, 9 विमान होते हैं 9 अनुदिशों के। उससे ऊपर है 5 अनुत्तर विमान, 5 अनुत्तर। इन अनुत्तर विमानों में आते हैं विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, और बीच में है सर्वार्थ सिद्धि। सेंटर वाला विमान सर्वार्थ सिद्धि विमान होता है। इस सर्वार्थ सिद्धि से भी ऊपर जाकर, माने सर्वार्थ सिद्धि विमान से 12 योजन ऊपर जाकर सिद्ध शिला है, 8वीं पृथ्वी है। 12 योजन की ऊंचाई पर जाने के बाद ये सर्वार्थ सिद्धि के जितने भी देव होंगे ये सब एक भवावतारी होंगे। सर्वार्थ सिद्धि वाले सारे के सारे देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहते हैं वहां बैठे बैठे। बोलो, देवी ध्वनि सुनने के लिए नहीं आते, आने जाने का विकल्प भी नहीं आता है इनको। सर्वार्थ सिद्धि वालों की बात कर रहा हूं मैं। कैसे किस तरह के वे देव होंगे सर्वार्थ सिद्धि वाले? सिर्फ चर्चा, सिर्फ चर्चा, सिर्फ चर्चा।
33 हजार वर्ष में भोजन का विकल्प आता है। 33 हजार वर्ष बाद में। देवगति के जीवों में ऐसा नियम कहा है, जितने सागर की आयु होती है उतने हजार वर्ष बाद में भोजन का विकल्प आता है। उतने हजार वर्ष बाद में 33 साल बाद में भोजन का विकल्प आएगा। तत्व चर्चा के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। आयु पूरी होगी, मध्य लोक में आएंगे और मध्य लोक में आकर के वहां से सीधे सिद्धालय। अब मतलब यहाँ से सिद्धशिला कितनी दूर है? 12 योजन। अच्छा, अभी मैंने बतला दिया था कि अभी आपको 12 योजन की दूरी पर है। ये सर्वार्थ सिद्धि के देवों से सिद्ध भगवान कितना दूर है? नहीं, सिद्धशिला पर सिद्ध भगवान नहीं रहते। अभी बताने वाला हूं मैं बात। सिद्धशिला में सिद्ध भगवान नहीं रहते हैं। 12 योजन ऊपर जाकर के तो शिला है सिद्धशिला, फिर उस सिद्धशिला की मोटाई है 8 योजन की, तो 12 योजन तो बीच में डिस्टेंस, 8 योजन की सिद्धशिला मोटाई वाली 20 योजन। फिर उसके बाद में घनोदधि नाम का वात वलय, ये 2 कोस का, फिर घन वात वलय ये 1 कोस का, फिर तनु वात वलय ये 1575 धनुष का। उस 1575 धनुष में भी ऊपर वाले हिस्से में सिद्ध भगवान रहते हैं, तनु वात वलय को टच करके। डिस्टेंस कितनी है? कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 20-21 योजन के आसपास मान लो, इतनी है ना। दिखती तो इतनी सी है, लेकिन सही बात कहूं तो 14 राजू की डिस्टेंस है। सब समझ में नहीं आया? 14 राजू कि हाँ, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि वाले देवों को 7 राजू पहले नीचे उतरना पड़ेगा मध्य लोक में, फिर मनुष्य बनके दीक्षा लेकर और फिर जाना पड़ेगा 7 राजू वापस ऊपर सिद्धालय में। तो 7 उतरना है और 7 वापस चढ़ना है। सभी नियम से एक भवावतारी होते हैं। न केवल ये, और भी बहुत सारे हैं जिनके एक भवावतारी होने की चर्चा शास्त्रों में की गई है। जैसे वो उनमें एक भवावतारी नहीं होते। विजयादिषु द्विचर्मः, विजयादिषु द्विचर्मः। अब एक भाव में भी जा सकते हैं, निषेध नहीं है। मैक्सिमम 2 की बात कही है। 2 मनुष्यों के भाव, उसमें भाव 3 और 4 तक भी कह दिए हैं, ऐसी चर्चा की है। मनुष्य के 2, क्योंकि चरम शरीर का अर्थ मनुष्य माना जाता है, इसलिए उन विमानों में भी ऐसे ही तत्व चर्चा है। उनकी भी उत्कृष्ट आयु 33 सागर तक की होती है, 32 सागर से 33 सागर तक की आयु है। विजय वैजयंत आदि में भी। अभी जो उससे ऊपर जो सिद्धशिला दिखाई, सिद्धशिला हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। 16 स्वर्ग थे, उनके ऊपर 9 ग्रेवक, 9 ग्रेवक के ऊपर 9 अनुदिश, अनुदिशों के ऊपर 5 अनुत्तर। अनुत्तर विमानों में था विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, बराबर। और सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर सिद्धशिला 12 योजन ऊपर जाकर के ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी पर सिद्धशिला। लेकिन सिद्धशिला पर सिद्ध नहीं रहते, सिद्धशिला से भी ऊपर जाकर सिद्धालय में जाकर के रहते हैं। ये सिद्धशिला 45 लाख योजन की व्यास वाली गोलाकार है। 2.5 दीप के ऊपर 2.5 दीप के समान आकार वाली है। दिखाएं चले हैं अपने उसमें से चित्र आपको दिखाते हैं। नितिन भाई कल आप कह रहे थे ना, आपको दिखा देते हैं कैसा है। ये देखिए, ये दिख रहा था 3 लोग का चित्र अपना, कल वाला ही है। अपने जो डिजिटल काम चल रहा है उसी में से है। नीचे पृथ्वियां हैं, ये स्वर्ग है, और यहाँ हमारे को अर्धचंद्राकार जैसी दिखाई दे रही है। थोड़ा और नजदीक से इस एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे। ये देखो आप कैसी दिख रही है वहाँ गोलाकार। अभी ऊपर से पिक्चर ले लें इसका, तो ऊपर से पिक्चर लेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। अभी भी ये पूरा पिक्चर नहीं आया है, सही शेप में नहीं आया है, और बिल्कुल ऊपर से ले तो ऐसा दिखता है गोलाकार। तो ये जो गोलाकार दिखाई दे रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर 45 लाख योजन के डायमीटर वाली है। डायमीटर तो इतना है, थिकनेस इसकी सेंटर में 8 योजन की है, ओनली 8। अब कैसा चंद्राकार बनेगा? 8 योजन की थिकनेस, 45 लाख योजन का इसका डायमीटर, और कॉर्नर्स पर जाकर के कम होती गई है।
देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सीधे सीधे इस- बात कर रहे थे इसके गोलाई गोलाई कर्वेचर कर्व है थोड़ी सी, थोड़ी मैं वो कर्व दिखाता हूँ आपको। ऐसी ये 45 लाख की वजन थी। फ्रंट देख रहे थे तो ऐसा दिख रहा था हमारे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ये 45 लाख की वजन हो गया। अब ये जो थिकनेस थी ये 8 योजन की है, सिर्फ 8 योजन की थिकनेस, और इससे भी 12 योजन ऊपर जाकर सिद्ध भगवान, इससे भी 12 योजन नहीं, इससे घनोदरी बात वाले, घनवात वाले और तनुवात वाले के अंत में सिद्ध भगवान विराजमान है। कैसे ट्रांसपेरेंट जैसे दिख रहे हैं सब, तो ये ऐसे होते हैं कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। नितिन भाई पूछ रहे थे कल, कह रहे ऐसे नहीं होते, ये एंगल का फर्क है। सही एंगल से मैंने पिक्चर लिया, ये ऐसा पिक्चर है ना। ऊपर एक सर सबके बराबर होते हैं, मस्तक सबके बराबर है, और पैर और आकार सबका ऊपर नीचे है, छोटे बड़े आकार के। मिनिमम 3.5 हाथ की अवगाहना वाले, मैक्सिमम 500 धनुष की अवगाहना वाले, किंचित न्यून पुरुषाकार 500 धनुष, 550 धनुष, 525, 550 धनुष की ऊंचाई वाले, तो 3.5 हाथ और 550 धनुष की ऊंचाई वाले ये सिद्ध भगवान अनंत अनंत है, अनंत 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 सिद्ध भगवान, एक में एक विराजमान है। वे सब सिद्ध भगवान एक में एक समा जाते हैं, एक में एक समा जाते हैं, फिर भी अपने अपने सुख का उपभोग करते हैं। इन सिद्ध भगवान को देखकर अपना सिद्ध स्वरूप नहीं ख्याल में आता है, ऐसा हूं मैं। उनके शौक से सुनो सुनो महेंद्र भाई, हाँ उनसे आलोक शुरू होता है टॉप से। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, इन सिद्ध भगवान को देखकर अपना सिद्ध स्वरूप ख्याल में आता है कि नहीं? मैं कैसा हूँ, अपने स्वरूप को यदि देखना हो तो सिद्ध भगवान से मिलान करना। सिद्ध भगवान से किंचित भी कम नहीं और सिद्ध भगवान से किंचित भी ज्यादा नहीं। वजन करेंगे ना, यदि तराजू पर बिठा करके यदि वजन करें तो हमारा वजन सिद्धों से ज्यादा ही मिलेगा। तो हमें सिद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा है ना हमारे पास में, उन सबको छोड़ दो। क्या? तो जितना एक्स्ट्रा उतरता चला जाएगा उतना हल्के होते चले जाएंगे, जितना हल्के होंगे उतना निर्भर होंगे, जितना निर्भर होंगे उतना ऊपर जाते चले जाएंगे। क्या? ये ऊर्ध्वगमन का तरीका है। वजन नहीं होना चाहिए माथे पर, जितना कर्तृत्व का वजन है हमारे माथे पर, तो पर के कर्ता धर्तापन का वजन है, ये सारा वजन उतार दो। शरीर का वजन उतारो, पहले 9 कर्म का ऊपर से, फिर उसके बाद में शरीर का, शरीर 9 कर्म है इसका उतारो, फिर द्रव्य कर्म का उतारो, फिर भाव कर्म भी जो है ना अंदर में, उसकी भी पॉलिशिंग करो, उसकी भी घिसाई करो। वो भाव कर्म भी नहीं बचना चाहिए, तो जो परिपूर्ण शुद्ध तत्व अंदर में दिखाई देगा वो आत्म तत्व ऐसा सिद्ध भगवान जैसा है। तो इतनी चर्चा मैंने सिद्धों के तक आपको पहुंचा करके ये देवगति की चर्चा की है। तो कुछ मजा आया क्या आपको? बहुत आया। अरे अभी 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 कितना मजा आया वो बताता हूँ आपको। देवगति में सुख कितना मिला ये बताओ। पहले ये बताओ, देवगति में सुख कितना मिला? देवगति में सुख है कि नहीं? नहीं है तो सुनी सुनाई बात कहते हो। तो है भी तो सुनी सुनाई कहेंगे। देवगति में सुख नहीं है ये तो सुनी सुनाई बात कहते हैं भाई साहब। है भी तो सुनी सुनाई देवगति में होगी। सुख तो नहीं है, लेकिन ये बात अत्यंत स्पष्ट है कि जब कभी भी किसी सुख की कल्पना की बात की जाती है तो एक आ जाता है, अरे साहब स्वर्ग जैसा है। गोवा में आकर के आपको कैसा फील हुआ? तो कई लोग मिले, अरे ये तो स्वर्ग जैसी जगह है। माने जब भी अच्छी बात के लिए कोई उपमा दी जाती है तो हम स्वर्ग के लिए कहते हैं, स्वर्ग जैसा, स्वर्ग जैसा, स्वर्ग जैसा। और हमें ऐसे लगता है स्वर्ग की चर्चा माने आनंद ही आनंद। अरे आनंद नहीं है, दूर के ढोल सुहावने। हाँ भौतिक सुख की क्या है? सुख
सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं, कल्पना मात्र है, वहां सुख नहीं है। मेरा प्रश्न है, क्या देव गति संसार में नहीं है? संसार में ही है ना, तो फिर बताओ संसार में सुख है या नहीं है? सीधी सी सिंपल सी बात है। बचपन से जानता हूं, पिछले 30 साल से ये बात, ये तर्क बोलता भी हूं मैं बचपन से। मतलब देव गति में जो लोग सुख की बात करते हैं, देव गति में आनंद की बात करते हैं, एक बार बुद्धिपूर्वक सोचो थोड़ा सा, वहां आनंद कैसे हो सकता है? देव गति माने लोगों को ऐसे लगने लगता है जैसे देव गति माने सौधर्म इंद्र। अरे साहब, सौधर्म इंद्र देव गति में जाकर के इंद्र बन जाएगा, इंद्र बन जाएगा। ऐसे लगता है जैसे मुंबई जाकर के सब अमिताभ बच्चन से मिलेंगे, ऐसा मुंबई। अरे साहब, मुंबई का मतलब बहुत स्टेट होंगे, इनकी बात करो वहां अमेरिका की, अमेरिका के अंदर, अच्छा अमेरिका के अंदर वो सब स्टेट ही होंगे, झाड़ू पोंछा करते हैं वहां अपना। सब लोगों में जेंट्स की ड्यूटी होती है बर्तन साफ करने की, सब जगह घर घर में जाकर के देखा है, काट घाट का पानी पिया है। तो ऐसा लगता है हमारा, अरे इतना आनंद होगा, इतना आनंद होगा, इतना सुख होगा। अरे ये सब दूर से ही लगता है, गांव में रहने वालों को यह लगता है ना कि बंबई जा रहे हो, अमिताभ बच्चन से मिलोगे आप। ऐसे ऐसे गांव में लोग सोचते हैं ना, ऐसे ही हम लोग सोचते हैं स्वर्ग में जाएंगे, इंद्र 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 मिलेंगे। माने स्वर्ग कहते हैं हमारे को इंद्र के सुख दिखते हैं, ऐसा लगता है हमारे को। लेकिन भाई स्वर्ग में अकेला इंद्र ही नहीं रहता, अमेरिका में अकेला ओबामा ही नहीं रहता, ट्रंप ही नहीं रहता, क्लिंटन ही नहीं रहता, क्या? और आखिर प्रजा भी तो रहती है। और सुनो, प्रजा को तो सब जगह सजा है, प्रजा को सब जगह कष्ट ही भुगतती है, ऐसा ही हाल है। वहां भी पूरी शासन व्यवस्था चलती है भाई साहब। देवगति में भी 10 प्रकार के भेद हैं, 10 प्रकार के कैटेगरी वहां बटी हुई है देवों में, अलग अलग स्तर वाले देव कहे हैं। इंद्र ये अलग कैटेगरी है, माने पूरे स्वर्ग में इंद्र की कैटेगरी वाला तो एक अकेला व्यक्ति होगा, सिंगल वन मैन ओनली। अब वन मैन कितना कठिन है, बहुत मुश्किल है। असंख्यात में एक है इंद्र। सेकंड लेवल है इंद्र के बाद ये होता है सामानिक, समान लेवल वाले। इनकी चलती तो नहीं है लेकिन महिमा बहुत होती है, सम्माननीय होते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ राजा होता है, जस्ट लाइक किंग, वो तो है इंद्र। किंग जैसा तो हो गया इंद्र। अपने मिनिस्टर मान लो, अपने प्रधानमंत्री मान लो, वो तो हो गया इंद्र। अब सामानिक कौन है कि वो जो राजा के भाई होंगे, अब वो वहां भाई तो नहीं होते लेकिन उस लेवल के माता पिता होंगे, ऐसे जो परिवार के जो लोग होते हैं ना, उसी कैटेगरी के लोग, उनका प्रभाव नहीं चलता लेकिन सम्माननीय होते हैं, वे सामानिक हैं, विशेष जाति के हैं, विशेष प्रकार के लोग हैं, सामानिक। इंद्रों के साथ वही है। फिर है त्रयस्त्रीश, ये होता है उनका मंत्रिमंडल, 33 है। त्रयस्त्रीश, त्रिंश माने होता है 30 और त्रयस्त्रीश माने 33, 33 होते हैं संख्या में। ये इनके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ये इनके परिषद के सदस्य होते हैं, पारिषद कहलाते हैं। ये आत्मरक्ष होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं सौदर इंद्र के बॉडीगार्ड हैं। अब आप कहेंगे साहब वहां क्या झगड़े की जरूरत है, वहां बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? कि बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, शोभा है, महिमा है उनके साथ में चलते, खतरा किसी का नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े का ऐसा कुछ काम नहीं है। लेकिन बॉडीगार्ड होते हैं, आत्मरक्षक कहलाते हैं। लोकपाल होते हैं, ये पुलिस व्यवस्था है वहां की। स्वर्गों में पुलिस जो है वो लोकपाल है। अनीक, ये अनीक होते हैं सिपाही, सैनिक, सोल्जर्स है ये अनीक। प्रकीर्णक है, ये है प्रजा, सामान्य लोग, प्रजा वाले लोग हैं। अभियोग और किल्विषक जाति के जो देव होते हैं, ये बहुत हीन जाति के देव होते हैं। ये एक प्रकार से जैसे किल्विषक समझ लो आप, सफाई कर्मचारी व्यवस्थाएं इस तरह की, जिनके बिल्कुल हीन जाति के 4th ग्रेड जिनको अपन देते हैं, ये ऐसे अभियोग जाति के होते हैं। इनको भी निर्देशन में चलना पड़ता है। वाहन जाति के देव, निर्देश दे दिया वाहन बनना है, ये सब बहुत हीन जाति के हैं। नगरों में रहने की परमिशन नहीं होती,
अब सोच लो आप, माने कि देव गति में 10 कैटेगरी के लोग हैं, इनमें अभियोग, किल्बिषिक और प्रकीर्णक ये तो असंख्यात हैं, और बाकी बहुत लिमिटेड हैं। अब सोच लो आप, स्वर्ग कहती है आपको इंद्र दिख रहा था, हालत क्या है वहां, आप जाएंगे तो इंद्र ही बनेंगे। एक इंद्र अभी कोई पहुंचा है, अब वो वहां से जब तक सीट खाली नहीं होगी तब तक आपको तो चांस मिलेगा, 2 सागर बाद में चांस मिलेगा, और 2 सागर में 2 असंख्यात वर्ष निकल जाते, कहां मौका मिलेगा। कैसी हालत है। देवगति का थोड़ा सा चित्रण करता हूं, उनके दुखों की परिस्थितियों का कैसी होती है। मरने से 6 महीने पहले माला मुरझाती है, सब जानते हैं, हमने सुनी है बातें। माला मुरझाने लगती है, और जब माला मुरझाती है तो उन्हें पता लग जाता है कि मर करके 6 महीने बाद कहाँ जाना है। 6 महीने पहले पता लग जाता है, और मालूम चलता है उनको मर करके मध्य लोक में ये जो कुतिया दिखाई दे रही है रोड पर, इसके पेट में जाकर के जन्म लूंगा, और अकेला नहीं लूंगा, 8-8, 10-10 एक साथ जन्म लेने हैं, और फिर एक साथ जन्म लेने के बाद भूख प्यास की वेदना वो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं कि एक माँ अपने घर में से किसी बच्चे की पोटी साफ करके कपड़ा फेंकेगी, और हम 5-7 सब भूख के मारे तड़पते हुए उसके ऊपर झपटेंगे। ये हालत, ये दृश्य उसे दिखाई दे रहे वहां से। स्वर्ग के देवों को, देवगति के जीवों की बात कर रहा हूं मैं, ये हालत दिखती है। तो ये दुख है। ये मानो 6 महीने पहले हालत कितनी खराब होगी, आप सोचिए तो सही। सब कुछ छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और अनुकूलताओं में रहने की आदत हो गई है। एक बार जिसकी अनुकूलताओं में रहने की आदत हो, फिर प्रतिकूलताओं में आसानी से रहा नहीं जाता है। मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, शरद भाई, आप बतलाओ, क्या आप गर्मियों के दिनों में बिना फैन के रह सकते हैं? बिना कूलर के, बिना एसी के? कठिन है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या 50 साल पहले लोग बिना फैन के रहते नहीं थे? 100 साल पहले भर गर्मी में भी रहते थे। हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें जैसा लगता है कैसे रहेंगे हम। एक बार जो व्यक्ति फैन में रहने लग गया वो बिना फैन के नहीं रह पाता है, जो कूलर में रहने लग गया वो बिना उसके नहीं रह पाता है, जो एसी में रहने की जिसकी आदत हो गई है, अब उसको फैन भी नहीं मिले तो उसकी हालत क्या होगी। तो देवगति के जीवों के पास में रिद्धियां बहुत है, मालूम है आपको। देवगति के जीव आकाश में उड़ते हैं, देवगति के जीवों के पास में रूप बदलने की सामर्थ्य है। एक एक देव को मिनिमम भोगों के लिए 32 देवांगनाएं मिलती है। 32 देवांगनाएं निरंतर निराबाद उनके भोग चलते रहते हैं, भोगों में उनका काल बीतता है। अनेकानेक प्रकार की रिद्धियां, शक्तियां, सामर्थ्य, देवांगनाएं, नाच गान, उत्साह, ये सब वहां स्वर्ग लोक के अंदर चलते रहते हैं। और अब 6 महीने में क्या दिख रहा है, ओहो ये सब कुछ छूट जाएगा, और सब कुछ छूट करके मैं कहां चला जाऊंगा, यहां जाना है मुझे 23 दशा के अंदर। सब कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप ये दुख फटाफट लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है, 2-4 मिनट ज्यादा भी लागे तो क्षमा कीजिए। मैं तो खूब ले सकता हूं, लेकिन देना नहीं है ज्यादा। देखिए आप, अपने से ज्यादा वैभव वालों को देख करके ईर्ष्या करना। एक ही मिनट, विभन ज्ञान से 6 महीने के पहले पूर्व भी वो जान सकते हैं? 6 महीने के पहले भी जान सकते हैं, लेकिन भोग इतने तीव्र होते हैं कि जानने की जरूरत महसूस नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। कौन जाने, अरे मस्ती से लाइफ चल रही हो तो व्यक्ति ये सोचता है कि ये सब कब चला जाएगा, ऐसा विचार करता है कि कभी इतना ही विचार कर ले तो वैराग्य ही आ जाए। जो व्यक्ति भोग विलासिता के अंदर जीवन जी रहा है वो कभी इस बात का विचार नहीं करता कि एकदम बाढ़ आ जाएगी और मेरी सारी संपत्ति चली जाएगी और मैं रोड पर आ जाऊंगा। वो क्यों विचार करेगा बाढ़ आने का, वो क्यों विचार करेगा कि मैं मर जाऊंगा। अमर नाम कहलाता है ना, मर रहे हैं लेकिन बेचारे अपने से ज्यादा वैभव वालों को देख करके ईर्ष्या करते हैं। ये वहां की स्थिति है देवगति के जीवों की। लेकिन भाई सच्चाई यह है, ज्यादा वैभव वो कहीं ऊपर नहीं दिखता। ध्यान देना, लोग इस तरह का कथन करते हैं कभी कभी कि अपने से ऊपर स्वर्ग वालों को देख करके वे दुखी होते हैं। ऐसा नहीं, ऊपर के स्वर्ग वालों को देख करके दुखी नहीं होते। कारण क्योंकि ऊपर के स्वर्ग में परिग्रह ज्यादा ही नहीं है, कम है, तो ईर्ष्या किस बात की होगी। ऊपर परिग्रह कम होता जाता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, बहुत मार्मिक पॉइंट कह रहा हूं, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। अरे भाई, गति कम हो रही है, शरीर
छोटा होता जा रहा है ऊपर ऊपर स्वर्ग में, परिग्रह कम होता जा रहा है, अभिमान कम होता जा रहा है, ये सब धीरे धीरे घटेंगे और बढ़ के आ रहा है स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका। सुख बढ़ रहा है। अब कितनी गजब की बात निकल करके आ गई। थोड़ा सा ध्यान दे दे कोई व्यक्ति तो मार्मिक बात तुरंत समझ में आती है। सुनो, परिग्रह घटता जा रहा है और सुख बढ़ता जा रहा है। क्या चेतन भाई, स्वर्ग की बात कर रहे हैं, देवों की। परिग्रह ऊपर ऊपर के स्वर्ग में घटता चला जा रहा है और सुख बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर देख करके ईर्ष्या करते हैं। ये बात तो हमने शास्त्र में पढ़ी है कि उनको देख करके नहीं, बराबर वालों को देख करके। आपको किससे ईर्ष्या होती है महेंद्र भाई, बतलाओ। ओबामा से होती है थोड़ी बहुत? नहीं होती। ट्रंप से थोड़ी बहुत तो होती होगी, यार इसको तो प्रधानमंत्री बना दिया है, तो प्रेसिडेंट बन गया, यहाँ का राष्ट्रपति बन गया, हम तो यहीं रह गए हैं। कुछ ईर्ष्या होती है कभी आपको? आपको होती है भाई साहब? अंबानी से होती है, मुकेश अंबानी से कभी होती है भाई साहब आपको? नहीं होती, किसी को नहीं होती है। अब वो ईर्ष्या ही नहीं होती है कि नहीं, उनसे तो नहीं होती, फिर किससे होती है? ईर्ष्या का संबंध होता है अपने समान लेवल वालों से, बराबर वालों से। ईर्ष्या होती है अपने पड़ोसियों से, ईर्ष्या होती है अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, ईर्ष्या होती है भाइयों से, ईर्ष्या होती है परिवार वालों से, ईर्ष्या होती है सगे संबंधियों से, ईर्ष्या होती है मित्रों से, ईर्ष्या होती है जानने वालों से, ईर्ष्या होती है संपर्क में आने वालों से। तो उनको देखता है, उनसे अपने आप को मिलान करता है, तो फिर ईर्ष्या होती। इसके पास इतना है, यार इसके पास इतना क्यों हो गया? दूर वाले से हमें क्या मतलब? अंबानी के पास में इतना है, टाटा बिरला के पास में इतना है, उसके पास में इतना है, धीरू भाई उनके लिए तो इतना छोड़ करके चले गए, हमारे पिताजी तो छोड़ के नहीं गए। यार ये तो है, किसको लगता है? नहीं सोचता है कि क्या मतलब है किसी किसी दूसरे के बारे में सोचने से। अपने अपने बारे में आसपास में लगता है। हाँ, यदि हमारे चाचा जी हैं, बोलो अब चाचा जी ज्यादा छोड़ करके चले जाए तो लगता है यार ये चाचा जी तो यार चाचा जी के बच्चे तो ऐसे हो गए और हम ऐसे रह गए, हमारे नहीं है। तो ईर्ष्या उन्हीं में होती है, बराबर वालों में, समान स्वर्ग के अंदर बात है। ऊपर ऊपर स्वर्गों में क्या घटता रहता है और क्या बढ़ता रहता है ये मैंने अभी आपको बता दिया है, समय नहीं दूंगा। आगे चलें। ज्योतिष देव हैं, ये निरंतर घूमते ही घूमते रहते हैं। ये हालत है, होमलेस है। होमलेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन विमानों के अंदर घूमना घूमना घूमना, यही उनकी गति है। बेचारों को क्या सुख मिलेगा? वहां शारीरिक दुख तो नहीं है, लेकिन मानसिक दुख बहुत है। और शारीरिक दुख की तुलना में मानसिक दुख इतने ज्यादा होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, हम जिस क्षेत्र में आकर के बैठे हैं, ये जैन दर्शन, ये जैन सिद्धांत हमारे मानसिक दुखों से मुक्ति दिलाता है। डिप्रेशन का इलाज यदि कहीं किसी डॉक्टर के पास में डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं, मालूम है आपको, कितना भी इलाज करवा लो आप, लेकिन डिप्रेशन की दवाई यदि आपको कहीं मिलेगी तो यहां मिलेगी, साधना केंद्र में मिलेगी, आराधना करने से मिलेगी। ये जैन शासन है। जगत में दुख, शारीरिक दुख इतनी ज्यादा पीड़ा देने वाले नहीं होते। आज तक कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा, कभी अशोक भाई कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने, न्यूज़पेपर में कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि इसके पेट में इतना दर्द था कि जहर खा करके मर गया। होता है कभी ऐसा? घुटनों में इतना तेज दर्द होता है, लोगों के प्राण निकलते हैं उठते बैठते हुए, लेकिन कभी आत्महत्या नहीं करते जहर खा करके। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब, शरद भाई, मार्मिक बात कह रहा हूं, लेकिन ऐसी घटनाएं आपने कई बार पढ़ी होगी कि बच्चा 10th का रिजल्ट लेने के लिए गया था, वापस लौट करके नहीं आया। क्या हुआ? ऐसी घटनाएं आपने कई बार पढ़ी होगी, पिताजी ने डांट दिया, बच्चा घर से निकल गया और लौट करके नहीं आया। सुनी है ना हमने ऐसी घटनाएं। क्या हुआ? सर दर्द के पेट दर्द, सर और पेट में दर्द नहीं, ये मानसिक दुख है, सोच का दुख है। मैं फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, मुझे डांट दिया, ये डिप्रेशन। इसका इलाज जैन दर्शन में है। देवगति के जीवों में शरीर तो सुंदर है, बीमारियां तो नहीं है, लेकिन ये ईर्ष्या की वजह से मानसिक दुख है। ये कितना खतरनाक होगा। एक बात और है खतरनाक कि देवगति के जीवों को मानसिक दुख है। यहाँ मनुष्य गति के जीव मानसिक दुख में आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन बेचारे देव गति के जीवों के पास में आत्महत्या करने की फैसिलिटी नहीं है। तो क्या करें? मरना चाहे तो वो मर नहीं सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। क्या करें? कष्ट इतने हैं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, इतना कठोर आचरण उनका पालन करना पड़ता है।
आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते वे। एक छोटा सा प्रसंग बतलाता हूँ, 5-7 मिनट लगेंगे भाई, आपका समय ले रहा हूँ फ्रेज में, है ना? नहीं कोई बात नहीं, फिर भी लेकिन वो 4:15 तक तो मुझे कहा था, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि विषय खत्म कर जाऊंगा, 2-4 मिनट और 5 मिनट में जितना चलेगा जो भी है। लेकिन एक प्रसंग आपको सुनाना चाह रहा हूँ ऋषभ देव का। नीलांजना नृत्य करने के लिए सौंदर्येंद्र ने सेलेक्ट की। सौंदर्येंद्र को पता नहीं था ये मरने वाली है, पता था, इसीलिए तो सेलेक्ट किया था। सिलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए थी कि जो अभी मरने वाली हो 10 मिनट में। अच्छा, नीलांजना को पता था या नहीं कि मैं मरने वाली हूँ? 6 महीने से पता लग गया था उसको। 6 महीने में बेचारी की हालत क्या हो रही होगी, रो रो के रो रही होगी, तड़प रही होगी, मर करके कहाँ जाना है, क्या हालत होने वाली है, सारा वैभव छूट जाएगा, सब सहयोग छूट जाएगा, हालत खराब थी ना। अब मरने में 10 मिनट बचे हैं। सौंदर्येंद्र ने निर्देश दिया उसको, नीलांजना ऋषभ देव के बर्थडे पार्टी चल रही है। हाँ, जन्म दिवस था, मालूम है आपको? जिस दिन उनका जन्म था उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली थी। उनके जन्म कल्याण की सभा चल रही, जन्म की सभा लगी हुई थी, वहां जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। ऋषभ देव के जन्मोत्सव की सभा लगी हुई है, तुम्हें वहां जाकर के नृत्य करना है, नाचना है। इंद्र ने आज्ञा दी, वो जो है ना नीलांजना, वो मना नहीं कर सकती। 10 मिनट में मरने वाली है, वो ये नहीं कह सकती है नितिन भाई कि क्या समझता है तू, मरने वाली हूं मैं 10 मिनट में। और वो फिर भी यदि ज्यादा दबाव डाल करके गए तो पलट करके जवाब दे देवे, नहीं मानती, 10 मिनट में चले जाऊंगी, कर ले क्या कर लेगा। क्या बिगाड़ लेगा तू 10 मिनट में, तो चली मैं तो यहां से, तो क्या बिगाड़ सकता है मेरा? वो जवाब नहीं दे सकता। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है। आज्ञा दी है तो आदेश का पालन करना ही करना पड़ेगा। आदेश दे दिया एरावत हाथी बनना है, आदेश दे दिया वहां जुलूस की व्यवस्था है, आदेश दे दिया तुम्हें ये काम करना है, आज्ञा का पालन करना पड़ता है। कितने कष्ट हैं वहां, ये मानसिक तकलीफें हैं। एक प्रश्न आपके चित्त में खड़ा होता होगा कि जिस पर किसी की नहीं चलती, ऐसा इंद्र तो सुखी होता होगा ना, उस पर कौन चला रहा है? उस पर तो कोई नहीं चला रहा है, वो तो सुखी होगा ना। तो सुनो, सौंदर्येंद्र की आयु मैक्सिमम होती है, 2 सागर की आयु है उसकी, सौंदर्येंद्र की। उसके जीवन काल में उससे पहले मौजूद जितने सदस्य थे सबको मरते और तड़पते हुए देखना पड़ता है। 40 नील इंद्राणियां बदल जाती है, कल मैंने कही थी कैसे बदल जाती है, उसकी भी चर्चा की थी मैंने। 20 कोड़ा कोड़ी पल्लियों की आयु है सौंदर्येंद्र की। इंद्राणी 5 पल्ले की आयु वाली होती है। इंद्राणी ने आयु पूरी की और मर करके चले गई कहां? मध्यलोक में, मनुष्य गति में। यहां दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान प्राप्त करेगी, और सौंदर्येंद्र महाराज उसका उत्सव मनाने के लिए आएंगे अपनी वाइफ का। फिर दूसरी आ गई, उसके साथ 5 पल्ले रहे, उसके साथ रहे, फिर वो चले गई, फिर उसका उत्सव मनाने के लिए। ऐसे 40 नील। नील जानते हैं आप क्या चीज है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर खरब 10 खरब के बाद में शंख, महाशंख, नहीं शंख महाशंख नहीं है, फिर उसके बाद में नील, है ना। अब ये कितने अंक हो गए आप सोच लो। आप नील में 14-15 डिजिट, 15 डिजिट हो जाएंगे करीब, 14 डिजिट के आसपास, इतना लंबा होगा। तो 40 नील इंद्राणियां बदल गई, कैसी तकलीफ होती होगी। चलो कोई बात नहीं, यहां तो शासन व्यवस्था है, इंद्रों की बात कर रहे हैं। ग्रेवेक के अंदर तो सब समान है, ग्रेवेक सब समान होते, 16 स्वर्ग के ऊपर वाले, वहां शासन व्यवस्था नहीं होती, वहां सब बराबर लेवल वाले होते हैं। वो तो सुखी होते होंगे कि भाई क्या बतलाएं तुम्हारे को। मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, वह निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेश मात्र भी सुख आत्मज्ञान न होने की वजह से ग्रेवेकों में चला गया, तब भी नहीं मिला। हम क्या बताएं? तो भाई साहब आप ही बता दो, अब जाएं तो कहां जाएं, ये बता दो आप। तिलोय पंडित अपना एक ग्रंथ है, यति वृषभ आचार्य द्वारा लिखा गया, 5600 गाथाएं हैं करीब। उसके अंत में वे कहते हैं, अंतिम गाथा में पहले 3 लोक का वर्णन किया पूरा विस्तार से,
और विस्तार से 3 लोक का वर्णन करने के बाद में कहते हैं 3 लोक में अपना कुछ नहीं है, इसलिए सबसे दृष्टि हटाओ। ऐसा कहते हैं वे। भाई बाहर में कहीं भी सुख नहीं है, सब जग देख लिया हमने, जग घूमे मारे जैसा न कोई, मारे जैसा, थारे जैसा नहीं, पूरे जगत में हमने घूम लिया, मध्य लोक देख लिया, अधोलोक देख लिया, ऊर्ध्व लोक देख लिया, कहीं भी हमारे को सुख नहीं मिला। इसलिए अब क्या करें, वहां दुख भी नहीं है, दुख भी अपनी मिथ्या मान्यता की वजह से ही था, अपने मिथ्यात्व के कारण ही था। इसलिए बाहर में कहीं भी सुख नहीं है, तो अंतिम बात कहते हैं भैया अपने में आ जाओ, जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई। अपने स्वभाव का अवलंबन लेने सभी तो स्वभाव के अवलंबन पूर्वक सभी अल्पकाल में सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को अशोक भाई कुछ पूछ रहे हैं, एक आध बोलिए। सम्यक दृष्टि कोई मिलता है? हाँ सम्यक दृष्टि कोई मिलता है। अब वो लौकांतिक देव का मैंने क्या क्या बतलाऊं साहब, मैं तो इतनी बातें नहीं बतलाई, मैंने बहुत सारी बीच बीच में से कट करता गया। ये आप लास्ट वाली बात पहले बता देते ना, हाँ इतना सारा उद्यम नहीं करना पड़ता। लेकिन तो लास्ट वाली बात यदि मैं पहले बता देता ना तो फिर लोग यहाँ आते ही नहीं। ये जितने आए हैं सब स्वर्ग देखने के लिए आए हैं, बाद में पता लगा कि स्वर्ग में कुछ सुख नहीं है। एक्चुअली છેલ્લા 10 મિનિટથી અમે બધા બી બહુ દુખી જતા, અમને 10 મિનિટ પછીનું દેખાતું